नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में। और मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता। और आज हम बात करेंगे 100 टापुओं के शहर बांसवाड़ा की, जहां पर्यटन की असीम संभावनाएं तो हैं, लेकिन सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसके चलते दर्जनों पर्यटन स्थल होने के बावजूद जिले में हर साल नाम मात्र के पर्यटक आते हैं, जबकि इन पर्यटन स्थानों की बदौलत जिले की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। तो चलिए आज हम करते हैं इसी मुद्दे पर खबर का पंचनामा। बांसवाड़ा जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जगमेर हिल हो या कैबी हिल्स, चाचा कोटा हो या कागदी पिका पियर, माही बांध का भव्य नज़ारा हो या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की दिव्य शांति और अर्थुना के प्राचीन पर्यटक स्थल, ये सभी पर्यटकों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। मानसून में यहाँ के झरने तो और भी मनमोहक हो जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन सभी के बावजूद बांसवाड़ा पर्यटन के मानचित्र पर अपनी जगह क्यों नहीं बना पाया। हमारी पड़ताल में सामने आया कि बांसवाड़ा में पर्यटन स्थलों तक पहुँचने के लिए सड़कें बेहद खराब हैं। टूटी फूटी सड़कें पर्यटकों की सफ़र को मुश्किल बना देती हैं। इतना ही नहीं, इन प्रमुख स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। न पीने की पानी की सुविधा है, न साफ सुथरे शौचालय और न ही बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था। पर्यटक आते हैं, निराश होते हैं और दोबारा आने का मन नहीं बनाते। सुविधाओं का अभाव तो एक पक्ष है, लेकिन सुरक्षा का मुद्दा और भी गंभीर है। जी हाँ, पर्यटकों की सुरक्षा यहाँ एक बड़ी चिंता का विषय है। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है। हैरानी की बात यह है कि कई बार पर्यटकों के साथ में लूटपाट और मारपीट की घटनाएं भी हुई हैं। इन घटनाओं में पर्यटकों में एक डर पैदा हो कर दिया है। पुलिस की गश्त न के बराबर है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सुरक्षा और सुविधाएं अपनी जगह, लेकिन पर्यटन के लिए परिवहन व्यवस्था भी एक अहम कड़ी है। बिल्कुल, बांसवाड़ा में पर्यटन स्थलों पर पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं भी हालत खस्ता है। अच्छी गाड़ियां मिलते नहीं हैं, और जो मिलती ही हैं इतनी असुविधाजनक होती हैं कि पर्यटक निजी वाहनों पर ही निर्भर रहने को मजबूर हो जाते हैं। मानसून में तो झरनों तक पहुंचना भी और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कोई विशेष व्यवस्था ही नहीं है। इन सभी समस्याओं की जड़ क्या है? हमारे विश्लेषण में सामने आया कि पर्यटन विकास के लिए कोई ठोस योजना ही बनाई नहीं गई है। यह कड़वा सच है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा बांसवाड़ा में पर्यटन के विकास के लिए कोई विशेष पहल नहीं की जा रही है। एक दूरगामी और सुनियोजित योजना के बिना बांसवाड़ा अपनी वास्तविक पर्यटन क्षमता को भी हासिल नहीं कर पाएगा। नतीजा यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी उन अवसरों का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो पर्यटन से पैदा हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि बांसवाड़ा को इस दुर्दशा से कैसे निकाला जाए। निष्कर्ष साफ है, बांसवाड़ा में पर्यटन के विकास के लिए तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। सड़कों में सुधार, पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की प्रावधान, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और सबसे महत्वपूर्ण एक समग्र पर्यटन विकास योजना बनाना समय की मांग है। अगर यह कदम उठाए जाते हैं तो बांसवाड़ा वास्तव में 100 टापुओं का शहर के रूप में एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। इसी के साथ खबर का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट प्रशासन और संबंधित विभागों के जगाएगी, तो इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम बीबीसी राजस्थान पर लेकर आते रहेंगे खबर का पंचनामा। तो देखते रहिए बीबीसी राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।